साथियों नमस्कार। रीजनिंग में हम आपको डाइस पढ़ा रहे थे। उसके पिछले भाग में आपने देखा था कि हमने आपको जब एक पासा बना होगा तब की बात की थी, यानी केवल एक पासा बना हो तब कैसे सवाल होते हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि जब एक पासा बना हो तो पहला काम आप पता करेंगे कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा। दोनों की विशेषता हमने बताई थी कि अगर दिखने वाली तीनों अंकों में से किन्हीं दो का योग 7 हो जाए तो वो साधारण पासा होगा। और उसमें लाने के लिए हमने बताया था कि आप दिखने वाले एक तरफ, ना दिखने वाले एक तरफ लिख लो। अगर दिखने वाले के विपरीत पूछा जाए तो ना दिखने वाले होंगे, और ना दिखने वाले के पीछे पूछा जाए दिखने वाले होंगे। और अगर ये मानक पासा हो, मानक पासा की विशेषता बताई थी कि जब दिखने वाले तीनों अंकों में से किन्हीं भी दो अंकों का योग 7 ना हो तो मानक पासा होता है। और मानक पासा में आमने सामने के अंकों का योग 7 होता है। इसमें विपरीत फलक होती हैं और निकटवर्ती फलक होती हैं। दो फलकें होती हैं, कल बताए थे आपको। जैसे लिखा है 1 2 3, इसमें एक के एक विपरीत फलक है जो आपसे पूछी जाती है, और 4 जो है इसके निकटवर्ती सतह हैं। तो निकटवर्ती फलक जो विपरीत वाली छोड़ दिया जाए तो बाकी सब निकटवर्ती होती हैं, और एक विपरीत फलक होगी। तो इस तरह से मानक पासा हमने कहा था कि जब जैसे ये आपके सामने बना है, आप एक पासा आवे तो यही काम करो कि जोड़ के देखो। 1 2 3 नहीं बल्कि 7 नहीं है, ये 3 2 7 नहीं है, 3 1 7 नहीं है। तो ये मानक पासा होगा। इसमें 1 के विपरीत 6 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा और 2 के विपरीत 5 होगा। उनका योग 7 होना चाहिए। इतना हमने पिछले भाग में आपको बता दिया था। चलते हैं अगले भाग की ओर। और अगला जो भाग होगा आप देख रहे हैं, लिखा है जब एक ही पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हो। अब आपको जब ये चीज आ जाए कि पासा एक नहीं बल्कि 2 बन के आ जाए, एक बन गया 2, इसमें कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड। जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हो, अब आपको जब 2 बन के आ जाएगा पेपर में ना, तो फिर एक वाला कॉन्सेप्ट जो आनक मानक आधारण साधारण था भूल जा। अब आपको जब 2 दिख जाएंगे तो फिर अब एक नया तरीका आपको लगाना है। अब उसमें कौन 7 होगा कौन 7 नहीं होगा सब बेकार। वो किसमें काम करेगा? केवल एक पासा जब दिया होगा। जब 2 पासा दिए जाएं तो फिर आपको कुछ और तरीके लगाने। पहली चीज तो ये समझ लें, ये जो 2 पासा बने हैं ना, ये एक ही पासा, इसको 2 बार उछाला गया है। एक बार उछाला गया तो ऐसा दिखा, दोबारा उछाला गया तो ऐसा दिखा। इनमें कुछ अंक भी होंगे, जैसे अंक दिया है 2 3 4 5 6 2, ये अंक दिख गए। तो जब 2 पासा बन के आएंगे तो आप जैसे एक पासा बन के आया था तो 2 कंडीशन के सवाल होते थे ना, साधारण या मानक। लेकिन जब 2 पासा बन के आएंगे तो 3 कंडीशन के सवाल होंगे। 2 पासा बन के आए तो पहले आप देखो ये कौन से मर्ज का सवाल है, वो 3 कंडीशन क्या होंगी ये समझना है। एक पासा बना था तो उसमें आपने देख लिया था 7 योग होगा या 7 नहीं होगा। इसमें ऐसा नहीं करना है। जब 2 बन के आएंगे तो आपको ये दोनों में देखना है कि कोई भी अंक रिपीट हुआ है क्या, दोबारा आया है। देखा जाए तो इसमें 2 लिखा है, इसमें भी 2 लिखा है, यहां 3 4 5 6, यानी और कोई रिपीट नहीं हुआ है। तो ये 2 वाला अंक रिपीट हुआ है, यानी इस कंडीशन को हम कहेंगे एक अंक कॉमन है ना। कोई भी एक अंक कॉमन हो तो इसको बोलेंगे हम 1 कॉमन। कहने का मतलब जब 2 पासा बन के आएंगे तो आपको देखना है कि ये 1 कॉमन है क्या। अगर ये तो 1 कॉमन है ना, कोई एक अंक कॉमन होगा तो क्या कहलाएगा? 1 कॉमन। अगर यहां पर हम
2 ही लिखा रहने दें, यहां पर 3 लिख दें, तो आप दोनों में देखो जरा, 2 3 4, 2 3 6, इसमें 2 अंक दोनों में आ गए, तो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे 2 कॉमन, यानी 1 कॉमन 2 कॉमन। और अगर मान लिया एक कंडीशन 1 कॉमन होगी, एक 2 कॉमन होगी, तो तीसरी कंडीशन क्या होगी? 3 कॉमन। नहीं, अगर 3 कॉमन होंगे तो फिर तीनों एक ही में होंगे, तो एक ही पास काम चल जाएगा ना। यहां पर 1 लिखा हो और यहां पर 4 लिखा हो, यहां पर भी बदल दें, यहां 5 लिखा हो। अब देखो जरा दोनों में कौन सा अंक कॉमन है? 1 4 5 3 2 6, कोई भी अंक कॉमन नहीं, तो एक ऐसा भी सवाल होगा और इसको हम बोलेंगे नो कॉमन। समझ रहे ना? तो जब 2 पासा बन के आएंगे तो कंडीशन कितनी होंगी? 3 कंडीशन, 1 कॉमन, 2 कॉमन और नो कॉमन। तो 1 कॉमन कब होगा? जब एक अंक दोनों में होगा। 2 कॉमन कब होगा? जब 2 अंक दोनों में होंगे। और नो कॉमन कब होगा? जब कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा। तो आप समझ गए आपको करना क्या है। जब 2 पासा बन के आ जाए तो आपको पहले मर्ज पकड़ना है कि ये 1 कॉमन है कि 2 कॉमन है कि नो कॉमन है। क्यों? क्योंकि तीनों का लगाने का तरीका अलग अलग होगा। तो पहले हम 1 कॉमन की बात करते हैं और उसके पहले हम आपसे पूछते हैं, कुछ अंक बदलते हैं, आप हमें बताइएगा ये किस कंडीशन का सवाल है। नंबर बदल देते हैं, जैसे लिखा 2 6 4, ये क्या है भाई? दोनों देख के बताओ, 1 कॉमन है कि 2 कॉमन है कि नो कॉमन है? जल्दी से। क्या है भाई? 1 कॉमन। देखा जाए तो ऐसे पढ़ो आप, 2 6 4, 2 3 6। देखा जाए तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो ये 1 कॉमन कहां हुआ भाई? क्या हुआ? 2 कॉमन। 2 कॉमन है ना। अच्छा, फिर नंबर बदल देते हैं, दोनों के नंबर अब की बदल देते हैं। यहां पर लिख दिया 1 3 5 6 2 5, ये क्या है भाई? 1 कॉमन है ना। 1 कॉमन, कौन सा अंक कॉमन मिला? 5। इससे मतलब नहीं कौन सा अंक मिला, बस कितने अंक कॉमन मिले। 1 कॉमन मिला तो इसको कहेंगे 1 कॉमन। और अगर मान लिया कोई भी अंक रिपीट ना हो तो उसको कहेंगे नो कॉमन। पहचान लोगे ना। तो जब 2 पासा बन के आएंगे तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? 1 कॉमन, 2 कॉमन और नो कॉमन। ठीक है, तो एक सवाल बनाते हैं, देखते हैं वो कौन से टाइप का होता है, और जिस टाइप का होगा उसी टाइप को हम समझाएंगे। पहले एक पासा बन गया, दूसरा बन गया, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन। आपको वहां पर निर्देश में लिख के आएगा कि नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। पासे का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके बताइए कि अगर 3 का अंक इसमें ऊपर होगा तो नीचे कौन सा अंक होगा। ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी कहे, 3 का अंक मिला, इसका मतलब 3 के विपरीत बताना है। तो बताओ ये क्या है भाई? 1 कॉमन है कि 2 कॉमन है कि नो कॉमन है? जल्दी से। अभी नहीं बता पाओगे भाई, अभी तो इसमें नंबर लिखे ना। अच्छा बताओ यहां पे क्या लिखे, बताओ आप, बताओ आपके हिसाब से नंबर बताएंगे। रचित बताओ यहां क्या लिखे? 1 लिख दिया, वेरी गुड। यहां पर 2 लिख दिया, शाबाश। यहां पर 3 लिख दिया, वेरी गुड। इसमें बताओ 4, यहां 4 लिख दिया, यहां 5 लिख दिया, यहां पर 3 लिख दिया। एक बच्चे ने बताया कि ऐसा ऐसा लिख दिया जाए, हमने लिख दिया। अब आपको इसको पहले पहचानना है कि किस वैरायटी का सवाल है। 1 2 3 3 4 5, क्या कॉमन है भाई? ये 3 कॉमन नहीं, 1 कॉमन। 3 का अंक कॉमन है, ये 1 कॉमन होगा। ठीक,
इस तरह जब सवाल आएगा वन कॉमन, तो ज्यादातर आपसे कॉमन के पीछे पूछते हैं, यानी जो अंक कॉमन होता है उसके विपरीत पूछेंगे। यानी यहां पे 3 लिखा है तो इधर क्या होगा, यहां पे 3 है तो इधर क्या होगा, ऐसा पूछते हैं। आपको लाने किसी के पीछे पूछे, आप कैसे लाएंगे? सबसे पहली चीज तो एक चीज देख लो, कॉमन जो अंक होता है, तुम सोचो यहां पर 1 2 3 दिखा, यहां पर 3 दोबारा दिख गया। अगर यहां 3 ना दिखता तो कोई और अंक दिखता कि नहीं? जो अंक दिखता वो नहीं दिख रहा है ना? एक अंक, जब एक अंक कॉमन है, एक ने दूसरे की जगह ले ली, तो इसका मतलब एक बंदा कोई छूट रहा है, इसमें अदृश्य है। ठीक, जो अदृश्य है 1 से 6 तक में 1 2 3 4 5 6, इनमें से जो इसमें नहीं दिख रहा है, जब एक कॉमन होगा तो पक्का एक अंक होगा जो नहीं दिखेगा। तो जो नहीं दिखेगा ना, वो कॉमन के विपरीत होता है। तो इसमें एक आपको सूत्र याद करना है, डायलॉग जिसको कहते हैं, कॉमन के पीछे यानी विपरीत वही होगा जो दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। यानी कॉमन के विपरीत वही होता है जो दिखाई नहीं देता है। तो देखा जाए 3 के विपरीत पूछे तो आप आंखें गड़ा के देखो कौन नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। तो 3 के विपरीत क्या आएगा? 6 आएगा। तो जब 1 कॉमन होगा तो कॉमन के विपरीत वही होगा जो दिखाई, कौन नहीं दिख रहा? 6 नहीं दिख रहा। अच्छा, 3 के विपरीत तो 6 होगा, 6 के विपरीत क्या होगा? 3 होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो कॉमन के विपरीत वही होता है जो दिखाई नहीं पड़ता है। अगर इसमें 3 के विपरीत पूछे तो आप तुरंत बता दो 3 के विपरीत 6 होगा। ठीक, लेकिन अगर और किसी के विपरीत पूछ लिया तो फिर आपको इसमें एक छोटा सा चित्र बनाना है। एक लाइन ऐसे खींचना है, एक लाइन ऐसे खींचना है, एक लाइन ऐसे खींचना है। ठीक, यहां पर जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे, या आप चाहो तो ऐसे खींच लो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे लिखो कॉमन अंक। ठीक, और आगे सीधा लिखते जाना है आपको एक पासा से। 3 से आप चाहे इधर को चलो चाहे इधर को, और इसमें जैसे इसमें आप उल्टा चले तो इसमें भी उल्टा चलना, इसमें अगर सीधा चले तो इसमें भी सीधा चलो। सीधा मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चलते हैं। 3 से अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहला अंक क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, उसको यहां लिख दो सीधा। उसके आगे जब बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? यहां लिख दो। एक पासा के तीनों लिख दिया। यही काम इसमें भी करना है। पहले जो कॉमन हो यहां लिख दो। ठीक, और कॉमन के विपरीत वो क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? 4, उसके आगे होगा तो 5। ठीक, अब यहां जो 2 बार लिखा है ना, चाहे ऊपर चाहे नीचे कहीं पर एक जगह हटाकर जो नहीं दिख रहा उसको लिख दो। तो 3 के विपरीत 6 आया, 1 के विपरीत पूछे तो 4 होगा, और 2 के विपरीत पूछे तो 5 होगा। ये था 1 कॉमन निकालने का तरीका। तो 1 कॉमन में क्या करेंगे? कॉमन के पीछे वही होता है जो दिखाई नहीं पड़ता है, और किसी के पीछे पूछे तो आप ये तरीका लगा सकते हो। हम इसी तरह का 1 कॉमन का ही एक सवाल आपको और समझा देते हैं। पहले हम 2 पासा बनाएंगे। आपको बनाना नहीं है, आपको वहां बना बनाया मिलेगा, लेकिन सवाल करने के लिए बनाना पड़ेगा। और इसको 1 कॉमन का सवाल बनाते हैं। 4 5 6 2 6 3। ठीक, देखा जाए तो दोनों में कुछ कॉमन है। 6 कॉमन है, यानी इसको हम 1 कॉमन कहेंगे ना। अगर 6 के विपरीत पूछे तो 6 के विपरीत वही होगा जो दिखाई, कौन नहीं दिख रहा देखो जरा? 1। तो 6 के विपरीत 1 होगा, और 1 के विपरीत
6 होगा। और किसी के विपरीत लाने के लिए तुरंत आप लाइन खींचो। पहले यहां पर दोनों में जो कॉमन है उसको लिखो। कौन कॉमन है भाई? 6 है ना। 6 से क्लॉकवाइज बढ़ो, कौन मिलेगा? 4। उसके आगे 5। जरूरी नहीं इधर ही बढ़ो, अगर आप उल्टा करना चाहते हो तो ऐसे बढ़ लो, लेकिन ऐसे अगर उल्टा इसमें बढ़ो तो इसमें भी उल्टा ही बढ़ना बस। अब उसके बाद दूसरे में आओ, 6 यहां पर क्लॉकवाइज बढ़ेंगे ना ऐसे, तो 3 यहां मिलेगा, 2 यहां मिलेगा। एक इनमें से मिटा के जो नहीं दिख रहा वो लिख दो, बस आपके सभी आंसर आ गए। 6 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 5। समझ में आ गई बात? ये करने का तरीका है। अब हम आपको भी एक सवाल देते हैं, क्योंकि हमको तो पेपर देना नहीं है, आपको देना है ना, तो एक सवाल आप करके देखें। पासा अरे आप भी बनाओ ना, तब तक बनाओ कॉपी में। अच्छा बैठे हो आराम से, आप पिक्चर आए देख रहे हो। अरे कॉपी में बना लो 2 पासा भैया। 2 3 4 1 5 2। इसमें आपको 1 के विपरीत लाना है, 2 के विपरीत लाना है, 3 के विपरीत लाना है, 4 के, 5 के और 6 के। सबके विपरीत लिखो जरा जल्दी से। जल्दी लिखो, मैं बैठे। निकाल लिया होगा। चलो ध्यान दो, सबसे पहले दोनों में देखा जाए तो 1 कॉमन है ना। कौन सा कॉमन है? 2। तो 2 के विपरीत लिख दो जो नहीं दिख रहा है, 6। और 6 के विपरीत 2, 2 तो लिख दिया। और किसी के विपरीत लाना है तो फिर वही चीज ऐसे कर लेंगे। दोनों में कॉमन 2 है, 2 से क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो 3 होगा, फिर आगे बढ़ेंगे 4 होगा। इसमें भी 2 से क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो 1 होगा और 5 होगा। क्यों भाई? क्लॉकवाइज बढ़ना है। अब 2 के विपरीत यहां पे एक मिटा के जो नहीं दिख रहा उसको लिख दो। 2 के विपरीत 6 आ गया, 6 के विपरीत 2 पहले ही लिख दिया हमने। अब 1 के विपरीत क्या होगा? 3। और 3 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 4। वहां पर किसी एक के विपरीत पूछा जाएगा। समझ में आ गई बात? तो 1 कॉमन वाला आप कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। फिर से 2 पासा बनाइए और इसमें अब की नंबर हम लिख रहे हैं 2 6 5 3 5 6। देखा जाए तो ये भी 1 कॉमन है क्या? नहीं, 1 कॉमन नहीं है। 6 और 5, 6 और 5, ये 2 कॉमन हो गया। अब जब ये 2 कॉमन हो गया, मर्ज दूसरा हो गया। डॉक्टर वही है लेकिन मर्ज दूसरा है तो दवाई तो बदलनी पड़ेगी ना। अब इसको आप इस तरह से नहीं निकाल सकते, इस तरह से आएगा नहीं। जब 2 कॉमन होगा तो अभी जब 1 कॉमन था तो हमने कहा था कॉमन के पीछे ज्यादातर पूछते हैं, और जब 2 कॉमन होता है ना तो जो कॉमन नहीं होता उसके पीछे पूछते हैं। तो पहले तो ये पता कर लो कौन कौन नहीं, वो कॉमन कौन कौन है। 6 और 5, तो 6 5 काट दो। जो बचता है वो दूसरे के विपरीत होगा। 2 के विपरीत 3 होगा 100%।
यानी टू कॉमन में जो दोनों कॉमन होते हैं उनको हटा दिया जाए तो जो बचते हैं दोनों में एक एक ना, वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 2 के पीछे पूछे 3 होगा, 3 के पीछे पूछे तो 2 होगा। अब अगर मान लिया जो कॉमन है उसके पीछे पूछे, 5 और 6 कॉमन है ना, तो हमने एक सूत्र आपको भी बताया था, कॉमन के पीछे वही होता है जो दिखाई नहीं पड़ता है, तो कॉमन के पीछे लिख दो जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब इसमें जब 2 कॉमन है तो 2 लोग नहीं दिख रहे होंगे, कौन कौन, 1 और 4। तो 5 के पीछे पूछे तो आपका आंसर ना तो 1 ना तो 4, या तो 1 या तो 4, या ऐसा ही ऑप्शन होगा तो आप टिक लगाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं बताया जा सकता। यही चीज 6 के विपरीत भी होगा, कॉमन के पीछे वही होगा जो दिखाई नहीं पड़ रहा। अब इसमें 2 नहीं दिख रहे तो हम या करके आंसर देंगे। 5 का विपरीत 1 या 4 और 6 का विपरीत 1 या 4। अच्छा, अगर 1 के विपरीत पूछ ले तो या तो 5 या तो 6, क्यों भाई? और अगर मान लिया 4 के विपरीत पूछ ले तो या तो 5 या तो 6। इतना सवाल होगा। कहने का मतलब जब 2 कॉमन होगा तो जो दोनों कॉमन उनको काट दो, जो बचेंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। उनमें पूछे तो अच्छी बात, लेकिन और अगर पूछा गया तो फिर और को यही करना है, दिखने वाले के पीछे ना दिखने वाले, ना दिखने वाले के पीछे दिखने वाले। 2-2 है तो 2-2 आंसर आएंगे। समझ में आई बात? तो जरा 2 कॉमन वाला एक सवाल आप कर दें। रेडी? बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है, बस केवल थोड़ी सी सावधानी है। हाँ, बातें सुनो, पासा ना बनाओ, बनाओ पासा। 3 5 1 2 3 1। इसमें आपको 1 के पीछे बताना है, बस केवल 1 के पीछे। जल्दी से जल्दी से निकालो। निकाल लिया होगा। क्या है भाई? 2 कॉमन है ना, दोनों कॉमन काट दो। कौन कौन कॉमन है? 1 3, 1 3 काट दिया, सॉरी 1 3 कटेगा, इधर 2 बचा, उधर 5 बचा। 5 के विपरीत क्या होगा? 2, 2 के विपरीत 5। 1 के विपरीत पूछ रहा है तो 1 कॉमन है ना, बस। कौन कौन नहीं दिख रहा है? 6, और कौन नहीं दिखा भैया? 4। यानी आपका आंसर होगा या तो 6 या तो 4। क्लियर हो जाएगा? चलते हैं आगे। फिर से 2 पासा बनाइए। इसमें लिखा 1 2 3 4 5 6। बताओ ये 1 कॉमन है कि 2 कॉमन है कि नो कॉमन है? क्या है? नो कॉमन। ठीक, नो कॉमन है ना। इसमें अब ना तो ये वाला तरीका लगेगा और ना कटिंग करने वाला लगेगा, इसमें कोई और तरीका लगेगा। ठीक, कौन सा तरीका लगेगा इसके लिए अगले वीडियो मिलते हैं, नहीं तो फिर आप हजम नहीं कर पाएंगे। ये 2 आप याद रखिएगा, 1 कॉमन 2 कॉमन, और किताब के सवाल 2 पासा वाले लगा डालो जिसमें 1 कॉमन हो और 2 कॉमन हो। नो कॉमन जब निकल आओ तो वहीं पे रुक जाओ, कह दो इसके लिए हम इंतजार करेंगे अगले दिन का। ठीक है, तो ये नो कॉमन जो बचा है, नो कॉमन, इसके लिए आप हमारा अगला वीडियो जो शाम को 7 बजे आता है देखिएगा, और पिछले वीडियो को आप प्लेलिस्ट में उनको देख लेना। तो मिलते हैं नो कॉमन के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।